बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है, आपने इसको मिस नहीं करना, आखिर तक ज़रूर देखना है। और आमतौर पर आपसे मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि आप मेरा वीलॉग जो है वो आखिर तक ज़रूर देखें, लेकिन ये वीलॉग इंतहाई गैर मामूली नौयत का हामिल है। तो सबसे पहली और अहम खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने इस वक्त हलचल मचाकर रखती है और बिलआखिर इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात की खबर। और फिर अडयाला जेल में सिक्योरिटी इस वक्त रेड अलर्ट हो चुकी है। अडयाला जेल में बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा दिए गए हैं। वहां पर जो सूरत हाल है वो इंतहाई गैर मामूली बना दी गई है। इसके पीछे क्या महर्रकात हैं, अडयाला जेल के इतराफ में क्या कुछ चल रहा है, अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है और पाक फौज में क्या चल रहा है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब GHQ में इस वक्त खलबली मची हुई है। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। ये अहम तरीन तफसीलात हैं, वन बाय वन मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादुकाम सबसे अहम और पहली खबर के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध और KPK से खवातीन की इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है पंजाब असम्बली से और कौमी असम्बली की 11 खवातीन और KPK से कौमी असम्बली की 8 खवातीन और KPK असम्बली से 21 मखसूस खवातीन रकीन, जबकि अकलियतों की 4 रकीन और सिंध असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समीता अफजाल और MKM की मुसरत जबीन जो है उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कि आज अमली तौर पर इस हुकूमत के पास 2/3 अक्सर नहीं है और वो हुकूमत जो है उसके बाद अब सादा अक्सरियत है, यानी कि वो आइन के अंदर तरमीम करने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है। तो आज हुकूमत के पास वो 2/3 अक्सरियत जो है वो बाकी नहीं रही है। और शेर अब्दुल मर्रद साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, इमरान खान साहब का इस पर बयान सामने आया है कि शेर अब्दुल मर्रद साहब के हवाले से इमरान खान ने आज मीडिया से अहम गुफ्तगू की और शेर अब्दुल मर्रद ने पार्टी के लिए जबरदस्त काम किया। सियासी जमात में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है। इमरान खान साहब जो है गुफ्तगू कर रहे हैं और फिर खान साहब ने कहा कि शेर अब्दुल मर्रद को कई मरतबा समझाया कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी ना करें। शेर अब्दुल मर्रद हर दूसरे दिन किसी न किसी लीडर पर चढ़ाई कर देता है और शेर अब्दुल मर्रद को समझाया कि सऊदी वफद के दौरे के मौके पर शेर अब्दुल मर्रद ने जो गुतराजा बयान दिया, हालांकि मेरे कहने पर मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे 2 मरतबा जो है वो OIC कॉन्फ्रेंस करवाई और फिर उन्होंने कहा कि मैंने शेर अब्दुल मर्रद को समझाया था कि जंग बाहर वालों से होती है, अपनों से लड़ाई नहीं होती। शेर अब्दुल मर्रद ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बार बार वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। और फिर सब सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप जो है वो शेर अब्दुल मर्रद को जो है वो मुलाकात के लिए बुलाएंगे, क्योंकि शेर अब्दुल मर्रद ने कहा था कि जब तक खान साहब मुझे मुलाकात के लिए नहीं बुलाएंगे मैं नहीं आऊंगा। और इस सवाल का जवाब दिए बगैर इमरान खान जो है वहां से चले गए। यानी कि शेर अब्दुल मर्रद का पार्टी से पत्ता साफ हो चुका है। वो शेर अब्दुल मर्रद जो बड़े बड़े भड़के मारा था, आज इमरान खान साहब ने उसके नाम पर जो है वो कांटा लगा दिया है। और दूसरी जानिब जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुझसे माफी मांगी जाए, बजाय इसके कि मैं माफी मांगूं। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। मुल्क में आइन और कानून होना चाहिए। ताकत का नशा इंसान को गुमराह करता है। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा कि हमने 9 मई की मजम्मत की है और तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए की जाए। इमरान खान ने कहा कि रूल ऑफ लॉ होगा तो इस्तेकाम आएगा। मुल्क में सियासी इस्तेकाम होता है तो मुल्क तरक्की करता है। एक मखसूस सियासी जमात को जलसे की इजाजत नहीं दी जाती। अदलिया का एहतराम है और इत्तेमाद है। इमरान खान और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के मुजाहिरीन के साथ है और एक सियासी जमात के खिलाफ ताकत इस्तेमाल हो रही है। तो जनाब ये एक बड़ी घिनौनी किस्म की सूरत हाल है। और फिर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि तलखियों पर पानी डालने की जरूरत है और मुज़ाकरात की बात को आगे बढ़ना चाहिए। सियासी जमातों को काम ही मुश्किल से रास्ता निकालना होता है। आज वो फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पेश होते हैं, वहाँ पर जब उन्होंने ये बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की है और फवाद चौधरी से कोई बड़ा बयानिया कोई नहीं बना सकता। फवाद चौधरी जैसे मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे ज़्यादा कोई मीडिया इंटरेक्शन नहीं कर सकता। तो उनकी ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आहिस्ता आहिस्ता वापस भी आ रहे हैं। और उनका ये कहना कि तलखियों पर पानी डालना चाहिए, यानी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम, कुछ ना कुछ तो बैकडोर्स के ऊपर जो है वो हो रहा है। तो जनाब रेहाना डार इम्तियाज़ जो हैं उनकी जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं
उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने मुझ पर बहुत सारे मुकदमात करवाए हैं, वो सब के सब झूठे मुकदमात थे। पाकिस्तान की अदलिया मेरा फख्र है और मुझे जो है वो इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जो है वो देखे जाएं। और ख्वाजा आसिफ जो है वहां से हार गया था और अब ये एक बहुत बड़ी जीत हो सकती है कि अगर हना दार इम्तियाज जो हैं वो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल से अपने हक में फैसला ले जाएं। तो बहुत सारे जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। अलीम खान जो हैं उनकी जीत को जनाब चैलेंज कर दिया गया है अली एजाज भुट्टर ने। तो जब जनाब ये सारी सूरत हाल तो इस वक्त आपके जो है वो सामने है। GHQ में जनाब इस वक्त खलबली मची हुई है। एक सबसे पहली खबर तो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो जनाब इस वक्त मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और ये इस्तीफ़ा बड़ा अहमियत का हामिल है। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब को पार्टी का सदर बनाने की कोशिशें हो रही थी और मैंने आपको खबर भी दी थी कि अब मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ पार्टी के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन होने जा रहे हैं और अब इनको पार्टी सदरत से मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। और अब नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल बनने जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो आज जनाब एक अहम तरीन खबर है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पार्टी कायद नवाज शरीफ को अरसाल कर दिया है, जिसके बाद नून लीग की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास होगा और ये इजलास 18 मई को लाहौर में तलब किया गया है। इस इजलास में नून लीग की जानिब से कायम मकाम सदर का इंतखाब किया जाएगा, जिसके बाद नून लीग 28 मई को नए पार्टी सदर का बाकायदा इंतखाब करेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ दोबारा से पार्टी सदर होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद पहले ही पेश की जा चुकी है। तो जनाब अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी की सदारत 28 मई को संभाल लेंगे। तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ताकतवर शख्सियत से ये जो है वो भीख मांग रहे हैं कि अगर हम इमरान खान का मुकाबला करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उसका मुकाबला किया जाए, तो फिर मुझे भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाने की इजाज़त दी जाए तो मैं खान का मुकाबला कर पाऊंगा। यानी कि वो एक ताकतवर शख्सियत से ये जो है वो इजाज़त मांग रहे हैं, ये ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं। यानी कि ये इनके सूरत हाल है कि इनके तो गुब्बारे से हवा निकली हुई है कि इनको बयानिया बनाने के लिए भी अप्रूवल जो है वो GHQ से चाहिए होती है। इनको बयानिया बनाने के लिए अप्रूवल जो है वो आर्मी चीफ साहब से चाहिए होती है, फिर किसी और से चाहिए होती है। यानी कि ये इक़्तिदार की हवस है, इक़्तिदार की खातिर ये लोग जो हैं वो क्या कुछ पाकिस्तान के साथ करते हैं और कितनी गद्दारियाँ मुल्क के साथ जो हैं वो करते हैं। तो जनाब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अब वो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो हैं लेकिन पार्टी के अंदर उनका कोई अब रोल जो है वो नज़र नहीं आ रहा और मियां नवाज शरीफ ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब जनाब दूसरी जानिब आज इमरान खान और आर्मी चीफ साहब की मुलाकात की खबर और इस वक्त अडयाला जेल के अंदर क्या चल रहा है। अडयाला जेल के बाहर जो है वो बड़ी सिक्योरिटी रेड अलर्ट है, बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच जाना। GHQ में इस वक्त खलबली क्यों मची हुई है, पाक फौज के अंदर क्या चल रहा है, ये अहम तरीन सवाल है। इमरान खान और आर्मी चीफ की अहम तरीन मुलाकात हो जाना। जनाब पिछले 2-3 दिनों से राणा सरोना के बयान अगर आप देखें तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, इदारे के लोग भी इसमें शामिल होंगे, आर्मी चीफ साहब भी आ जाएंगे। यानी कि पहले तो DGI SPR और आर्मी चीफ साहब ने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात नहीं करेंगे, हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, ये सियासी टोला है, ये पहले माफी मांगे फिर हम बात करेंगे। खान साहब जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे बोले। खान साहब ने कहा कि जनाब किस बात की माफी तो तुम्हें मुझसे मांगनी चाहिए, तुमने मेरे लोगों को शहीद कर दिया, तुमने मेरी हुकूमत को गिराया, साजिश करके रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसकी माफी कौन मांगेगा। जुडिशल कमीशन की बात हो रही है 9 मई के ऊपर, अगर 9 मई का जुडिशल कमीशन अगर सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही बन गया तो पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा भंचाल आ जाएगा। जो बगावत का आंसर था, जो अंदर फैला था, वो फिर बगावत जो है वो बाहर आ जाएगी, फिर उसका सबको पता चल जाएगा कि अंदर से कौन लोग मुलविस थे। तो उसको छुपाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि 9 मई के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन जनाब बनाया जाए। तो फिर अब मुलाकात की खबरें हो रही थी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बहुत अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो मामलात को सेटल डाउन करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो वो किसी न किसी हद तक क्या कामयाब हुए हैं। आज इमरान खान साहब ने जनाब अडयाला जेल में मीडिया से अहम तरीन जो है वो गुफ्तगू की है। मुलाकात की जानी बढ़ता हूँ, लेकिन खान साहब की पहली मुलाकात जो आज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो देखनी है, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। और फिर मुलाकात कब होने जा रही है भी आपको मैं बता देता हूँ। जनाब आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफियों से अहम गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुल्क की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उनको खत लिखने जा रहे हैं, उनको बताएंगे कि मुल्क के हालात कहाँ पर खड़े हुए हैं। वो उनको जनाब बताएंगे कि कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन करके पाकिस्तान में खून की होली खेली थी।
आज जो नैरेटिव बनाया गया था, जो आर्मी चीफ साहब को इमरान खान के खिलाफ करने की कोशिश की गई थी, जो 9 मई कैश किया गया था इस हुकूमत की जानिब से, इमरान खान का एक खत उन पर भारी पड़ सकता है और ये एक खत पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को बदल के रख देगा। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, इनके तो हालात बैरून मुल्क हैं, वहां शॉपिंग भी करनी होती है तो लिहाजा वो तो चले जाते हैं, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। यही बात आज IMF ने कर दी है कि इमरान खान साहब मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे। चाइना आपसे नाराज है। कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं है। मुल्क में मार्शल लॉ है, मुल्क में जनाब चोरों की गवर्नमेंट है और जिम चेंज ऑपरेशन करके जो सारा कुछ मुल्क में हो गया, आज तक कोई इसको जो है वो तस्लीम करने को जनाब तैयार नहीं है। और फिर खान साहब ने कहा कि जून और जुलाई में इनसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। ये उन्होंने जनाब बहुत बड़ी पेशन गोई जो है वो कर दी है। तो खैर, अब आर्मी चीफ और जनरल आसिमी साहब की मुलाकात की खबर है। आज जनाब अडयाला जेल में जो इस वक्त सिक्योरिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है, वो उसकी वजह क्या है? अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर 3 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदियों का इतलाक 8 से 15 मई की रात 12 बजे तक होगा। पाबंदियों का इतलाक IG जेल खाना जात के फैसले के बाद किया गया और जेल इंतजामिया को जेल के इतराफ में सर्चिंग की भी हिदायत कर दी गई है। यानी कि अब अडयाला जेल के बाहर सर्चिंग होगी। 3 दिन कोई भी कैदी से जो है वो मुलाकात नहीं हो पाएगी। यानी कि इमरान खान से अगले 3 दिन मुलाकातें नहीं हो सकती हैं। अब आपने बड़े गौर से सुनिए खबर को। जेल हुकाम का कहना है कि पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर किया गया है। जेल जराये ने यह भी बताया है कि नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए जेल के अंदर हंगामी मशकें करवाने की हिदायत की गई है। तो लिहाजा जनाब इस वक्त जेल के अंदर भी हंगामी मशकें होंगी, जेल के बाहर सर्च ऑपरेशन होगा, वहां पर जनाब सिक्योरिटी खदशात बताए जा रहे हैं। अगले 3 दिन कोई भी कैदी से जाकर अंदर मिल नहीं सकता। इमरान खान से मुलाकातें 3 दिन नहीं हो पाएंगी। इसकी वजह क्या है जनाब? मैंने कल आपको खबर दी थी कि एक टीम तश्कील दे दी गई है जो इमरान खान से अडयाला जेल में जाकर मुज़ाकरात करेंगी। राणा सौला का बयान भी आपके सामने कि वो ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं, उसमें आर्मी चीफ और उसमें धारों की बात कर रहे हैं कि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होगी। तो फिर जनाब ये एक अहम तरीन खबर है कि हाई प्रोफाइल डेलीगेशन शायद अगले 3 दिनों के अंदर अडयाला जेल में जाए, इमरान खान से मुलाकात करे। हो सकता है कि इस 3 दिनों के अंदर कुछ बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत के अंदर आ जाएं। और आज इमरान खान साहब ने कह भी दिया कि वो जनरल आसिम मीर को खत लिखने जा रहे हैं और फिर अगले 3 दिन, अगले 72 घंटे जो है वो अडयाला जेल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। तो कुछ ना कुछ तो वहां पर होने जा रहा है। देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। ऐसे नहीं जाकर ये बात हो गई कि अडयाला जेल के बाहर भी सर्चिंग हो रही है, अंदर भी मशकें हैं, 3 दिन कोई मुलाकात भी नहीं कर सकता। तो कोई ना कोई VVIP वहां पर मोमेंट्स तो वहां पर देखी जाएंगी कि अब वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। अडयाला जेल से अगले 72 घंटों में कुछ बड़ी खबर जो है आने वाली है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपने आजमी जनाब ख्याल रखना। अल्लाह रहमान पाकिस्तान जिंदाबाद।